अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू व्यूअर्स। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो है हाउ टू इम्प्रूव वोकैबुलरी। इस पे मैं पहले भी 4 लेक्चर्स दे चुका हूँ, हाउ टू इम्प्रूव वोकैबुलरी। आज हम एक और पॉइंट लेते हैं और टेक्निक्स लेते हैं कि वोकैबुलरी को कैसे याद रखा जाए। एक वर्ड है हमारे पास जिसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स वो होता है जो वर्ड से पहले आता है और किसी वर्ड के मायनों में यानी इजाफा कर यानी मीन्स उसके वर्ड की मीनिंग बताता है। उसको या तो पॉजिटिव या नेगेटिव बना भी सकता है। अब जैसे सपोज हमारे पास एक वर्ड है, यहां देखिएगा, ओ एम एन आई, ओमनी। ये जो वर्ड होता है ओमनी, एक्चुअली ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन जबान से निकला है, जिसके मीनिंग जो लिए जाते हैं वो ये ले जाते हैं। या तो इसके मीनिंग होते हैं ऑल, ठीक है, और या टोटल, TOTAL, टोटल। इन दो सेंस में इसकी मीनिंग दे जाते हैं, ऑल या फिर टोटल। ये दो वर्ड में इसकी मीनिंग दे जाते हैं ओमनी। अब देखिए ओमनी की मीनिंग हो गए ऑल, ठीक है। अब इसे अगर हम पहला वर्ड इसमें ऐड करते हैं ओमनी में, इस सब ये जो है प्रीफिक्स, ठीक है, इसमें एक एंड वर्ड लगाते हैं। अगर हम लगाते हैं प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, तो वर्ड हो गया ओमनी प्रेजेंट। अब ओमनी के मीनिंग तो ऑल थे, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब मीन्स अपीयरेंस, जाहिर, मौजूद। ओमनी प्रेजेंट अगर हमने कहा तो इसका मतलब ये है ऑल प्रेजेंट, मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह मौजूद। और दैट इज आवर गॉड। और वो कौन है? वो हमारा खुदा है। तो हम अपने खुदा के लिए, अल्लाह के लिए ओमनी प्रेजेंट भी कह सकते हैं। अब एक वर्ड था ओमनी, इसको हमने लगा दिया यहाँ पर वर्ड प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट हो गया। इसी वर्ड ओमनी को अगर हम यहां आकर देखें और हम लिखते हैं पोटेंट, POTENT, पोटेंट। पोटेंट की मीनिंग होते हैं पावर, पावर। पोटेंट की मीनिंग होते हैं पावर, POWER, पावर। ओमनी पोटेंट, ऑल पावर्स, मीन्स तमाम ताकतें। हम कहते हैं ना कादरे मुतलक, अल्लाह ताला जो है वो कादरे मुतलक है। तो इसका मतलब यह है कि ओमनीपोटेंट, गॉड इज ओमनीपोटेंट। तो ओमनीपोटेंट का मतलब होता है कि मीन्स ऑल पावर्स, ऑल हो गई, टोटल पावर्स हो गई, ओमनीपोटेंट। समझ आ रहा है आपको वर्ड? इसी तरह हमारे पास वर्ड है ओमनीसेंट। इसी ओमनी में हमने वर्ड लगा दिया SCIENT, ओमनीसेंट। और ओमनीसेंट के जो मीनिंग होते हैं, सेंट के मीनिंग होते हैं नॉलेज के। सेंट के मीनिंग होते हैं किसके? नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज, KNOWLEDG, knowledge. Omniscient, all knowledge. God is omniscient. God is omnipotent. God is omnipresent. अल्लाह हर जगह मौजूद है, omniscient है, omnipresent है, omnipotent है। तो all knowledge, that is means omniscient, वो जिसे तमाम इल्म हो उसे हम omniscient कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है omnificent। अगर हम वर्ड देखें omni, FICENT, omnificent। omnificent का creating all things, CREATING, creating all things। अब देखिए क्रिएटिंग ऑल थिंग्स, तख्लीक करने वाला तमाम, क्रिएटर्स भी कह सकते हैं। ओमनीफिसेंट, गॉड इज ओमनीफिसेंट। समझ आ रही बात? फिसेंट की मीनिंग देख लीजिए। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ओमनी से एक वर्ड हमारे पास और है जिसे हम कह सकते हैं ओमनी रेंज।
RANGE, रेंज। अच्छा ये क्या होता है ओमनी रेंज? ओमनी रेंज एक खास किस्म का, एक स्पेशल किस्म का रेडियो है जो अक्सर एयरक्राफ्ट में और शिप में लगा होता है, जो ऑल रेंजेस की इंफॉर्मेशन देता है। उसे ओमनी रेंज कहा जाता है। ओमनी डायरेक्शनल भी कह सकते हैं। तो अब इसकी इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखने से बेहतर मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि ओमनी रेंज किसे कह सकते हैं। ओमनी रेंज अ काइंड ऑफ रेडियो which gives the informations about all directions, जैसे रडार वगैरह होता है, इसी तरह एक ओमनी रेंज रेडियो होता है। ये आप डिक्शनरी में देख सकते हैं, इसकी मीनिंग एक बड़ी डिटेल है, लैटिन जबान से लिखा है ये ओमनी रेंज, ओमनी वर्ड और ओमनी रेंज इंग्लिश में लिया तो ओमनी रेंज के मीनिंग हो गए कि मींस ऑल डायरेक्शन। इसको हम ओमनी डायरेक्शनल भी कह सकते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड जो ओमनीवोरा। अब ये वर्ड है हमारे पास, देखिए ओमनीवोरा, VORA, ओमनीवोरा। ओमनीवोरस भी होता है। ये जोलॉजिकल या बायोलॉजी में एक मैमल्स होता है ओमनीवोरस मैमल। ओमनीवोरस मैमल जिसमें ऑल मैमल्स आ जाते हैं, ओमनीवोरस। तो ओमनीवोरा इट्स अ काइंड ऑफ मैमल्स, इसे हम कहते हैं ओमनीवोरा, ऑल जिसमें तमाम है। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है ओमनी कॉम्पिटेंट। ओमनी कॉम्पिटेंट, COMPIPETENT, पेटेंट। ओमनी कॉम्पिटेंट। अब कॉम्पिटेंट का मतलब तो आप जानते हैं। ओमनी कॉम्पिटेंट अगर हम इसे ले सकते हैं तो ये हो सकते हैं एबल, ABLE, एबल टू जज, JUDGE, एबल टू जज, और डील, और DEAL, डील विद all matters, MATTERS, matters। मीन्स ऐसा शख्स, ओमनी कॉम्पिटेंट वो शख्स, एबल टू जज और डील विद ऑल मैटर्स, तमाम मैटर्स को, तमाम चीजों को अच्छे तरीके से जज करने की काबिलियत रखने वाला, तमाम के, तो ओमनी कॉम्पिटेंट कहते हैं, यानी तमाम चीजों में काबिल, हर चीज में काबिल, जज करने में, डील करने में, तो उसे हम ओमनी कॉम्पिटेंट कहेंगे। ठीक। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास ओमनी से आ रहा है, यहां पर हम कहते हैं ओमनीफॉर्म, FORM, ओमनीफॉर्म। फॉर्म के मायने शेप के भी होते हैं, शक्ल के भी होते हैं, फॉर्म्स इसका प्लूरल होता है। ओमनीफॉर्म की अगर हम मीनिंग देखें तो ऑल अपीयरेंस भी हो सकता है, ऑफ ऑल अपीयरेंस, APPEARANCES, appearances, यानी ऑल अपीयरेंसेस। ओमनीफॉर्म, ऑल अपीयरेंसेस, फॉर्म्स एस भी लगा सकते हैं, तमाम शक्लों में पाया जाने वाला ऐसा, उसे हम ओमनीफॉर्म कहते हैं। आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, इंसान भी एक ओमनीफॉर्म हो गया। हर मौके के लिहाज से एक नई चेहरा, एक नई शक्ल बना लेता है। ओमनी फॉर्म्स, खुशी, गम, दुख, दिखावा, झूठ, चुगल, गिबत में एक नया चेहरा उसका सामने आता है। इंसान भी ओमनी फॉर्म्स हो गया है। नेक्स्ट है ओमनी, ओमनी बस, BUS, बस। ओमनी बस क्या होता है? ये इस तरह से समझ लीजिए कि एक लार्ज कार्ट होती थी, इसकी हॉर्स कार्ट या हॉर्स ड्राउन पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती थी, जिसे हम बग्गी भी कह सकते हैं, जिसमें तमाम हर किस्म के लोग बैठते हैं और मुसाफिरों को लेकर जाया गया था। ये लेट 18th सेंचुरी में तो इंट्रोड्यूस हुई थी। एक कार्ट थी, जैसे हम आजकल बग्गी कहते हैं ना, इसी तरह के ओमनी बस भी उसे कहा जाता था।
ये और भी टेक्निकल वे में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ओमनी बस। फिर हमारे पास एक और वर्ड आता है ओमनी से, देखें हमारे पास ओमनी से एक और वर्ड जो हमारे पास है ओमनी मोड, MODE मोड। और आप तो मोड तो जानते होंगे, ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं ऑफ ऑल फंक्शंस, FUNCTIONS फंक्शंस, जो तमाम फंक्शंस में हो, यानी हर शक्ल में, हर फंक्शन में, हर सेंस में, तो वो से हम कह सकते हैं ओमनी मोड। समझ आ रहा है? अब देखते जाए आप वर्ड्स, और इसमें आपकी इंप्रूवमेंट देखें। वोकैबुलरी एक प्रीफिक्स है ओमनी, और उससे वर्ड्स देखें कितने सारे इसके साथ हम लगाते जा रहे हैं। एक और वर्ड है हमारे पास इसमें जिसे हम ऐड कर सकते हैं यूं, वो है ओमनी पेशेंट, PATIENT, ओमनी पेशेंट। ओमनी पेशेंट का मतलब होता है हैविंग, HAVING, हैविंग अनलिमिटेड, having unlimited passions, PATIENCE, having unlimited passions, यानी ऐसा शख्स जिसमें हर किस्म का पैशंस हो, ऑल पैशंस, ये टोटल पैशंस, यानी वो हर तरह का सब्र कर सकता हो, उसे हम ओमनी पेशेंट कहते हैं। ये रहा वर्ड, यानी हैविंग अनलिमिटेड, यानी उसकी सब्र की कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड सब्र करने वाला शख्स, उसे हम ओमनी पेशेंट कह सकते हैं। अगर मैं यहाँ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को ओमनी पेशेंट कहूँ तो गलत नहीं होगा। उन्होंने हर तरह से सब्र करके दिखाया, अल्लाह की राह में अपने आप को पर सब्र करके साबित कर दिया कि वो अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते थे, तो वो ओमनी पेशेंट कहलाए। तो ये वर्ड हमने देखा। आज जो वर्ड हमने सीखा वो देख लें आप। हमने जो वर्ड सीखा था ओमनी, ये हमारा प्रीफिक्स था, ये हमारा एक प्रीफिक्स था, ठीक है, ओमनी। और इसमें हमने ये वर्ड लगाया ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह मौजूद हो, ओमनी पोटेंट, जो हर तमाम ताकत रखता हो, ओमनी सेंट, जो तमाम नॉलेज रखता हो, ओमनीफिसेंट, जो तमाम चीज़ों का क्रिएटर हो, ओमनी रेंज, एक किस्म का रेडियो जो ऑल डायरेक्शंस को बताता हो, तमाम डायरेक्शन। ओमनीवोरा, एक एनिमल मैमल्स की काइंड है, जो हर किस्म के मैमल्स होते हैं उन्हें ओमनीवोरा कहा जाता है। फिर ओमनी कॉम्पिटेंट है, ओमनी कॉम्पिटेंट इसमें एबल टू जज और डील, वो शख्स जो तमाम किस्म के मामलात को डील करना जानता हो। ओमनी फॉर्म, हर शक्ल में पाया जाने वाला। फिर ओमनी बस, ये भी मैंने बताया एक किस्म की बस, एक कैमल कार्ट, सॉरी डंकी कार्ट या हॉर्स कार्ट थी, उससे जो 18 सेंटीमीटर ओमनी बस वर्ड सीखा। ओमनी मोड, हर फंक्शन का, तमाम फंक्शन वाला। फिर ओमनी पेशेंट, जिसमें अनलिमिटेड पेशेंस हो, हर किस्म का सफर रखता हो। अब देखिए हमने कितने वर्ड्स इससे सीख लिए, अभी देखते जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब एक वर्ड था हमारे पास प्रीफिक्स ओमनी, और ओमनी से हमने कितने वर्ड सीखने हैं। अब देखिए इस तरह जब हम टेक्निक्स लगाएंगे अपनी वोकैबुलरी को लर्न करने में या उसको समझने में, तो इंशाल्लाह हमें रटना नहीं पड़ेगा, मगिंग नहीं करनी पड़ेगी, हम बच जाएंगे इससे। आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया है, समझ आया, तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और इसे कन्वे कीजिए सबको। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।